हेलो फ्रेंड, मैं के.एन. शशि, प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ साई नेत्र सेवा संस्था जो पंजाबी बाग में स्थित है। जैसा कि आपको बताया है कि साई नेत्र संस्था का मेन मोटिव है कि ब्लाइंड लोगों को 2 टाइम का रोज़गार मिले। उसके साथ साथ कुछ फंड रेसिंग के हिसाब से कुछ लोगों ने कहा कि आप उसके साथ क्या करते हैं, तो उसके हिसाब से हमने मादीपुर स्थित में हमने एक छोटा सी जगह लेके हमने हमारे दोस्त ने और मैं हम मिलके एक छोटी सी जगह हमने किराए पे ली है। इसके ऊपर हम लोग हमने सोचा था कि ब्लाइंड लोगों के लिए हम टीचिंग का कुछ कोर्स करेंगे, पर वो फंड की वजह ना मुश्किल की वजह से हमने वीकर सेक्शन के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। तो उसमें हमने इस जो अगस्त 2022 में स्टार्ट किया था हमने। तो आज हमारे पास बच्चे शुरू में बच्चे 10-12 बच्चे थे, आज यहाँ पर 30-35 बच्चे हैं वीकर सेक्शन के हैं। वो क्लास 1 से लेके 8 तक के बच्चे हैं। उनको ट्यूशन एक कोचिंग टाइप का हम देते हैं, उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिसके टाइमिंग है 3 बजे से 5 बजे तक है। ये WZ 226 मादीपुर विलेज में स्थापित है एक्चुअली में। भाई माई सेल्फ राकेश कुमार चावला, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और ये एक संस्था हमारी ये 2016 से स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है स्टार्ट करने में हमारे दोस्त के.एन. शशि जी और हमारे मुझसे मेरे बड़े भाई साहब जो इस समय इस दुनिया में नहीं हैं, उनका नाम है सुरेश चावला। ये शशि जी मेरे भाई साहब के पास गए, उन्होंने अपना प्रपोज़ल रखा कि मेरी ये इच्छा है, मैं ऐसी कोई संस्था खोलना चाहता हूँ। तो हमारे भाई साहब ने बिना देर लगाए, बिना सोचे समझे इन्होंने कह दिया कर लो शुरू, और इन्होंने शुरू कर दी। आगे संस्था को चाहने वाले प्रभु हैं, उनका हाथ है हमारे पर। हमारे पास जो हमारी संस्था के अंदर जो सेवा कर रहे हैं, फाइनेंशियल सेवा, बहुत अच्छे लोग हैं जो दिल से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो लोग हमें फंड दे रहे हैं, चावल दाल, वो सामने नहीं आना चाहते हैं, वो दिखावे बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारा नाम आए सामने। ये हमें बड़ी अच्छी बात लगी है। और संस्था का हमें नहीं पता संस्था कैसे चल रही है। कई परेशानी संस्थाएं के अंदर हमारे सामने आई, फंड की भी आई, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि सेम डे कहीं ना कहीं से कोई भगवान के रूप में कोई ना कोई इंसान आके हमारी हेल्प कर गया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, शशि जी और हमारी भाभी, इनका इतना बड़ा योगदान है, मैं इसके बारे में अब कुछ भी नहीं कहना चाहता। बस ये है कि प्रभु इनके ऊपर कृपा करके रखे, ये जब तक हम जीवित रहें संसार में इस संस्था से जुड़े रहें और सेवा भाव करते रहें। जब संस्था में आ जाएं तो घर भूल जाते हैं, दिल ही नहीं करता घर जाने का, क्योंकि इन लोगों के दुख दर्द को देखने के बाद हम इतना प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं। प्रभु हमें आपने कितना कुछ संसार में दिया हुआ है, हमारे ऊपर कितनी कृपा की हुई है। हम कहते हैं प्रभु इन पर भी कृपा करें, हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ें जो हम सब मिलके इन लोगों का भी साथ दें, ये भी अच्छे बने, इनको भी नज़र आए। दिल की हमारी इच्छा ये है, भगवान इनकी आंखें भी ठीक करे, ये भी दुनिया को देखे, यही हमारी इच्छा है। उसके बाद शशि जी का विचार बना कि हम चाहते हैं कि कुछ ना, यहाँ पे हमने इस एरिया में देखा कुछ लोगों को पढ़ने की सुविधा नहीं थी। उनकी असुविधा होने की वजह से हमारे अचानक विचार बना, ये भी विचार तो शशि जी का बना जी, हम तो सब मिलकर काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग जो भी करते हैं यही करते हैं, ये करते हैं, हमारी भाभी करते हैं, हम कुछ नहीं करते। इनका विचार था कि एक संस्था स्कूल खुलना चाहिए जो गरीब बच्चे हैं जो वहाँ पढ़ सकें। जब हम यहाँ पे आए, यहाँ से 1st से लेकर 5th तक बच्चे आते हैं और हमें बड़ी हैरानी होती है, 5th का बच्चा भी क ख ग 1 2 3 नहीं जानता। ये हमें मालूम है 5th तक वो कैसे पहुँच गया, पर हमें इसके लिए कुछ नहीं करना। हम कहते हैं प्रभु जो बच्चे यहाँ पे आएँ वो खुश होकर जाएँ, हमारे जो यहाँ पे टीचर हैं वो उनको दिल से पढ़ाएँ और वो याद रखें कि हम भी कुछ गए थे, किसी संस्था में गए थे और हमारा भी केयर की गई थी। और मैं इन संस्था के अध्यापकों से ये भी बात करना चाहता हूँ कि जितने बच्चे भी यहाँ पे 30 हैं 35, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाए। कोई बच्चा ऐसा ना जो लगे कि मेरा ध्यान नहीं दिया, हर बच्चे को खुश होकर हमने भेजना है, चाहे बच्चा कुछ भी गए, यही हमारा एम है जी। मैं भी बच्चों के लिए थोड़ा आ जाती हूँ बीच बीच में पढ़ाने के लिए। बट हमने जो देखा है कि बच्चे जो है, हम यही चाहते हैं कि दिन भर जो बच्चे, अपनी मम्मी उनकी काम पे चले जाती हैं, पापा भी काम पे चले जाते हैं, तो बच्चे सारा दिन इधर उधर गलत सोसाइटी में भी कई बार पड़ जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चे ना इधर उधर जाके अपना वही समय अपना पढ़ाई में लगाएं, थोड़ा आगे बढ़ें। कई बच्चों को आधार कार्ड भी नहीं है, जिनकी वजह से उनको एडमिशन भी नहीं मिल पाता। और MCD स्कूल्स में भी बच्चों की ज़्यादा हमने देखा है कि वो पढ़ाई उनकी बहुत कम, उनको इतनी शिक्षा
बिल्कुल भी मतलब ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, हमें नहीं समझ आ रही कि क्या पढ़ाते हैं वो लोग। आ बोलना नहीं आता है बच्चों का, आ लिखना नहीं आता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बच्चे आगे अपना समय अच्छी चीज़ में व्यतीत करें। के बच्चों को तो हाँ 1 2 3 50 100 तक लिखना नहीं आते, 50 तक लिखना नहीं आते। ऐसे बच्चा हमारे पास आते हैं, ABCD नहीं आते हैं, तो ऐसा बच्चा आता है। MCD स्कूल का तो पढ़ाई तो बिल्कुल ज़ीरो है। बच्चों के पास कई बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, इसी वजह से इनको स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिल रहा है। और यहाँ से मैम ऐसे बच्चे आते हैं कि जो कि उनको हाथ पकड़ के लिखाना पड़ता है और उनको लिखना भी नहीं आता कि हम किस राइटिंग में लिखें, कैसे लिखें, और ऐसे बच्चे इधर उधर घूमते हैं। इसलिए मैम ने NGO वगैरह खोला कि बच्चे यहाँ आके थोड़ा टाइम दें, और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो बच्चे यहाँ आते हैं, क्योंकि जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा तो जब वहाँ भी करेगा होमवर्क, यहाँ करेगा तो उसको डबल, और जब बच्चा स्कूल ही नहीं जा रहा है वो यहाँ आएगा तो ये कितना सीखेगा। हम लोग सारी मैम लोग इतनी मेहनत करती हैं यहाँ की, हाथ पकड़ के हम लोग लिखाते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में बच्चे आए हुए थे और अब आए हैं उनमें काफ़ी फ़र्क आया है। मैम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, ना कि दिल से मेहनत किया है, और अब काफ़ी फ़र्क है। बस आगे ही सबका सहयोग रहे, इसके सर लोगों के लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू।